नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू धर्मा कोड चैनल। पिछले वीडियो में हमने गीता के पहले अध्याय में देखा था कि अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर दुखी हो गए थे। उनका मन भ्रमित हो गया था और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया था। अब शुरू होता है भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। यही वह अध्याय है जहाँ भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं आत्मा क्या है, मृत्यु का रहस्य क्या है, कर्म क्यों करना चाहिए और एक सफल और शांत जीवन कैसे जिया जाए। तो आइए सरल हिंदी में इस अद्भुत अध्याय को समझते हैं। जब अर्जुन दुखी होकर बैठ जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, हे अर्जुन, यह समय कमज़ोर बनने का नहीं है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारता वही सच्चा वीर कहलाता है। भगवान कहते हैं, तुम जिस दुख में डूबे हुए हो वह एक युद्ध के योग्य भी नहीं है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी समय हमें अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि कठिन समय में भागना नहीं चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं मनुष्य का शरीर नश्वर है, एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। न कोई आत्मा को जला सकता है, न पानी में उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है, न कोई हथियार उसे काट सकता है। आत्मा हमेशा रहती है। भगवान एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन का बहुत सा डर समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जीवन में कभी भी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लाभ मिलेगा तो कभी हानि होगी, कभी जीत होगी तो कभी हार होगी, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। जो इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहता है उसे कोई भी परिस्थिति कमज़ोर नहीं बना सकती। यही सच्चा योग है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं है। हम अक्सर मेहनत से ज़्यादा परिणाम की चिंता करते हैं। अगर परिणाम अच्छा नहीं मिला तो निराश हो जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब हम बिना लालच के कर्म करते हैं तब मन शांत रहता है। यही कर्म योग है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, ऐसा व्यक्ति कैसे होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। भगवान उत्तर देते हैं, जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया हो, जो क्रोध नहीं करता, जो लालच नहीं करता, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता में समान रहता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। भगवान बताते हैं क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। पहली सीख, आत्मा अमर है। दूसरी सीख, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। तीसरी सीख, फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करते रहो। चौथी सीख, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। और पांचवी सीख, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखो।
यदि हम इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन अधिक शांत, सफल और आनंदमय बन सकता है। यदि आपको भगवद गीता के दूसरे अध्याय की यह सरल व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हिंदू धर्मा कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को सरल हिंदी में समझेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।